प्रॉब्लम्स खराब होती हैं या फिर अच्छी होती हैं? वेल, आप लोग बोलोगे प्रॉब्लम्स तो खराब ही होती हैं, प्रॉब्लम्स अच्छी थोड़ी होती हैं। वेल, प्रॉब्लम्स किस तरह की होती हैं, खराब या फिर अच्छी, ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम्स की हमेशा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, अभी ऐसा क्यों हुआ, तब ऐसा हो जाता तो ठीक था। और कुछ लोग होते हैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं। ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं इससे पॉजिटिव चीज़ें क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं इसमें से अच्छी चीज़ें क्या ले सकता हूँ, इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है अगर हम उसको देख सकें तो। एक ऐसे पर्सन का एग्जाम्पल लीजिए जिसका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उसको 2 महीने का बेड रेस्ट करने को बोला है। अब जो नेगेटिव पर्सन होगा वो क्या बोलेगा, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसके पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है। अब क्योंकि मेरे को 2 महीने का बेड रेस्ट करने को बोला है तो मेरी जॉब भी चली जाएगी, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो उसने हर चीज़ लिस्ट कर ली कि एक प्रॉब्लम से कितनी सारी प्रॉब्लम्स लिस्ट आउट हो गई। अब जो पॉजिटिव पर्सन है वो क्या सोचेगा कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे को 2 महीने का बेड रेस्ट करने को बोला है, तो मैं जो हॉबी एक्सप्लोर करना चाह रहा था, नई हॉबी मैं सीखना चाह रहा था, वो मैं कर नहीं पा रहा था बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। क्योंकि अब मेरे पास टाइम है तो अब मैं वो नई हॉबी के ऊपर वर्क कर सकता हूँ। प्रॉब्लम्स तो उसको भी आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बिकॉज 2 महीने काम नहीं करेगा तो उसके पास ही प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो फोकस कर रहा है पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर। और हमारा माइंड ऐसा होता है कि जहाँ पर हम फोकस करते हैं वो चीज़ें एक्सपैंड होने लग जाती हैं। जो पर्सन नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करेगा वो नेगेटिव चीज़ें एक्सपैंड होने लग जाएंगी, उसके पास प्रॉब्लम्स की और बड़ी लिस्ट आ जाएगी। बिकॉज जब भी आप सोचते हो ना कि इससे बड़ा कुछ, इससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता है, याद रखिए उससे खराब भी कुछ हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि सबसे खराब कंडीशन है, इससे भी खराब कुछ हो सकता है। जब भी आपको ऐसा लगे एक चीज़ सोचकर चलिए कि इससे भी खराब कुछ हो सकता था, ये काफ़ी अच्छी कंडीशन है, और जो खराब हो सकता था उससे काफ़ी अच्छी कंडीशन है ये तो हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया था, किसी पर्सन का बेड रेस्ट पे जाना। एक रियल एग्जांपल है कि कैसे एक पर्सन को सक्सेस मिली, फिर वो फेल हुआ, फिर आप बस सक्सेसफुल भी हो गया। बिकॉज जब आप सक्सेसफुल होते हो ना तो लोग फिर आपका फेलियर होने का वेट करते हैं, बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि जब आप फेल होगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। क्या आप ब्रेक हो जाओगे, क्या आप शटर हो जाओगे, क्या फिर आप बाउंस बैक करोगे दोबारा। एक बच्चा था 19 साल का, उसको टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी चालू की जहाँ पे वो लोग कंप्यूटर बनाया करते थे। कंपनी काफ़ी अच्छी चलने लगी, कंपनी की वैल्यू लगातार बढ़ रही थी, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे और वर्ल्ड वाइड कंपनी फैल रही थी। लेकिन जब वो बच्चा 30 साल का हुआ तो कंपनी के बाकी सभी लोगों ने मिलकर उसको ही कंपनी से निकाल दिया। मतलब कि जिन एम्प्लॉयज़ को उसने खुद हायर किया था उन लोगों ने मिलकर ही अपने बॉस को कंपनी से निकाल दिया बाहर। वेल, ये स्टोरी आप जानते होंगे शायद, ये स्टोरी है स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स ने एप्पल चालू की थी और कुछ सालों के बाद एप्पल से उनको निकाल दिया गया था, क्योंकि कंपनी को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको उनके जो डिसीजंस थे वो पसंद नहीं आ रहे थे। अब स्टीव जॉब्स के पास 2 ऑप्शन थे कंपनी से निकलने के बाद, या तो डिप्रेशन में चले जाते, लीगल बैटल लड़ते कि मैं केस करूंगा अपनी ही कंपनी के ऊपर कि मेरे को कंपनी से क्यों निकाला, या फिर और भी कुछ गलत स्टेप्स ले लेते अपनी लाइफ में। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो मेन खुद के लाइफ का गोल था कि मेरे को क्रिएटिव वर्क करना है, उसके ऊपर फोकस रखा और एक और कंपनी चालू की जिसका नाम था नेक्स्ट। अभी तक एप्पल सिर्फ हार्डवेयर बनाया करती थी, अच्छे दिखने वाले कंप्यूटर्स जो लोगों को अच्छे लगते थे। अब उन्होंने बनाया एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बहुत क्लीन दिखता है, फास्ट चलता है, और उन्होंने अपनी कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाना चालू की। साथ में जो शेयर्स उन्होंने एप्पल के बेचे थे उससे उनके पास कुछ पैसे आए थे, उन्होंने एक कंपनी खरीदी पिक्सार, जो कि एनिमेटिंग मूवी बनाया करती थी, एनिमेटेड मूवीज़। अब बाद में क्या हुआ कि जो नेक्स्ट कंपनी थी सॉफ्टवेयर वाली, वो इतनी अच्छी वर्क करने लगी कि एप्पल ने उस कंपनी को खरीद लिया $400 मिलियन में। और जो पिक्सार थी उसने वर्ल्ड की काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई, जिसमें से कुछ थी टॉय स्टोरी का सीरीज़, आपने देखी होगी शायद, टॉय स्टोरीज 1, 2, 3 वो पूरी पिक्सार ने बनाई, जो कि अभी एप्पल का ही पार्ट है। और बाद में जब उसके बाद स्टीव जॉब्स को कंपनी के अंदर हायर भी कर लिया क्या वापस से एप्पल के अंदर, बिकॉज एप्पल की कंडीशन बिगड़ रही थी और इन्वेस्टर्स को पता था कि स्टीव जॉब्स के आने के बाद ही कंडीशन ठीक हो सकती है। तो फिर बाद में किसी रिपोर्टर ने पूछा होगा कि आपको कंपनी से निकाल दिया गया था, कैसा लगा। तो उन्होंने बोला कि इनिशियली तो ख़राब लगा, बिकॉज कोई अपनी कंपनी से कैसे किसी को निकाल सकता है, खुद की कंपनी से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं उस चीज़ से बाहर आया, मैंने चीज़ों के पॉजिटिव साइड में देखना चालू किया, और शायद उसी की बदौलत है कि मैं आज आईपॉड और आईफोन दुनिया को दे पाया हूँ। बिकॉज जब वो पहले एप्पल में काम करते थे, उनको फायर होने के पहले, तब वो बहुत ही
मतलब इस टाइप के पर्सन थे, नार्सिसिस्ट हम कह सकते हैं, यानी कि वो सिर्फ खुद के डिसीजंस को मेन रखते थे, वो कंपनी में किसी और के डिसीजन की वैल्यू नहीं करते थे और क्रिएटिव लोगों के साथ वर्क नहीं कर पाते थे वो। लेकिन जब उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट कंपनी में काम किया तो उन्होंने सीखा कि क्रिएटिव लोगों के साथ काम कैसे करते हैं, दूसरे लोगों के आइडियाज़ को हम अप्रिशिएट कैसे करते हैं। तो फिर उन्होंने सेम एक्सपीरियंस एप्पल के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद एप्पल आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। सोचिए, कंपनी ऊपर गई, 19 साल में चालू की, 30 साल में कंपनी से खुद उनको ही निकाल दिया, फिर आपस में उन्होंने वर्क किया और आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर एप्पल में स्टीव जॉब्स दोबारा नहीं जाते तो एप्पल बैंकरप्ट होने वाली थी। तो एक पर्सन सेम सिचुएशन को कितनी तरीके से देख सकता है और उससे कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। एक और स्टोरी है, लेकिन ये कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट से है। वो स्टोरी थी यूएस से, ये स्टोरी है जापान से। यहाँ पे एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर था जिसको कोई कंपनी चालू करनी थी, तो उसने अपनी फाउंड्री बिजनेस चालू किया। फाउंड्री बिजनेस में क्या होता है, मेटल को मेल्ट करके उसकी चीज़ें बनाते हो, क्रिएटिव चीज़ें, और लोगों को आप देते हो, बेचते हो आप। तो उस पर्सन ने मेटल को मेल्ट करके कार का जो पिस्टन होता है ना, जो इंजन को पंप करता है, वो पिस्टन बनाया। और वो चाह रहे थे कि टोयोटा से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, टोयोटा कंपनी से, कि कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो मैं टोयोटा को सप्लाई करता रहूँगा पिस्टन्स। काफ़ी साल लगे पर कॉन्ट्रैक्ट तो मिल नहीं रहा था। फिर काफ़ी सालों के बाद जाकर कॉन्ट्रैक्ट मिला और फैक्ट्री में पिस्टन्स बनना चालू हो गए। उनको लगा सब कुछ बढ़िया चलने वाला है, लेकिन तभी वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गई और उनकी जो कंपनी थी उसके ऊपर ही बॉम्बिंग हो गई, कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। सोचिए, आप कितने सालों से मेहनत कर रहे हो कि मैं अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करूँ, बिजनेस एस्टैब्लिश किया, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट मिला तो कंपनी के ऊपर बॉम्ब गिर गया। अब यहाँ पे हम दोनों तरीके सोच सकते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स के कंडीशन में था कि हम फिर से सोच सकते थे कि यार अब बिजनेस करना भी चाहिए या फिर आपस से जॉब करने लग जाऊँ, मैं शायद बिजनेस के लिए बना हुआ ही नहीं हूँ, शायद भगवान ही नहीं चाहते कि मैं बिजनेस करूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर से फैक्ट्री चालू की और फिर से पिस्टन्स बनाना चालू किए। लेकिन इस बार क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया और फैक्ट्री फिर से डैमेज हो गई। सोचिए, इस सेकंड कैलेमिटी हो गई। जो पर्सन नेगेटिव सोचेगा ना, उसके पास एक और एविडेंस मिल गया कि भगवान नहीं चाहते कि मैं काम करूं, शायद मैं बिजनेस के लिए बना हुआ ही नहीं हूं, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं आपस से इसको चालू करूंगा। तो फिर से उसके बाद चालू किया, डैमेज जो हो गया था उसको रिपेयर किया और आपस से पिस्टन्स बनाना चालू किया, क्रिएटिव काम चालू रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने खुद के व्हीकल लॉन्च किए। सबसे पहले बाइक लॉन्च की जो कि सक्सेसफुल हो गई, और फिर कार के बिजनेस में आ गए। और पता है, इस पर्सन की जो कंपनी है उसको हम आज किस नाम से जानते हैं? वेल, उनकी सरनेम के नाम से ही जानते हैं, पर उनकी सरनेम थी होंडा। और हम सब जानते हैं आज के टाइम पे होंडा कितनी बड़ी कंपनी है। इंडिया में शायद जो सबसे बड़ी जापानीज कंपनी कार मैन्युफैक्चरर है वो होंडा ही है। तो सोचिए, कितनी बार प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसके बाद दोबारा बाउंस बैक किया और फिर उसके बाद जाकर सक्सेस मिली। ये तो लेकिन लाइफ के गोल्स हैं बड़े बड़े, कि लाइफ, पूरी लाइफ को देख रहे हो, बिजनेस को देख रहे हो, लेकिन सेम चीज़ डेली लाइफ में भी अप्लाई होती है। सुबह आप उठे, 1-2 चीज़ आपके साथ खराब हो गई, अब आप सोचने लग जा रहे हो कि यार आज का दिन ही खराब है, पता नहीं आज किसकी शक्ल देख ली सुबह उठने के बाद। फिर कुछ भी छोटी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमेशा उस चीज़ को ब्लेम कर रहे हो कि मेरा तो आज दिन ही खराब है। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज खराब चीज़ें होने वाली हैं, आप खराब चीज़ों पर फोकस कर रहे हो तो वो चीज़ें एक्सपैंड होने लग जाती हैं। जबकि एक पॉजिटिव पर्सन क्या करेगा, सपोज कुछ खराब चीज़ें हो भी गई तो उससे आप उसको फटाफट इग्नोर कर दो, या फिर अगर इग्नोर नहीं कर पा रहे हो तो उससे आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकाल लो। यार ये हुआ, लेकिन इससे पॉजिटिव चीज़ तो मेरे को ये मिल गई, मेरा पैर नीचे टकराया लेकिन वहाँ से मैंने देखा कि वहाँ पे तो मेरा कुछ कॉइन डला था, मेरे को कॉइन मिल गया, काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा था। वेल, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि हमने एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ पे कुछ धक्का लग जाना नेगेटिव चीज़ हो गई, लेकिन हमने उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा जो फोकस है वो पॉजिटिव साइड में बना रहे। तो उससे क्या होगा कि हम धीरे धीरे पॉजिटिव पर्सन बनना चालू करेंगे। और जब आप इसको डेली लाइफ में अप्लाई करोगे तो फिर आप इसको पूरे लाइफ में और अपने बिजनेस में बड़ी बड़ी चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हो। तो प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हो, अपॉर्चुनिटी में या क्राइसिस में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदलना है, टर्निंग अ क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ये पूरा आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर, गुड बाय।